अध्याय 191 सर्वनाश 1। मुझे खेद है कि मुझे देर हो गई। सभी के कानों में एक अस्वाभाविक स्वर गूंज उठा। सभी की निगाहें दरवाजे की ओर जाते ही दंग रह गईं। यह एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसके कंधे पर बाल फैले हुए थे। उसकी पीठ पर कृपाण थी। उसकी झालर उसकी आंखों को ढांक रही थी, लेकिन फिर भी उसकी आंखों से एक उज्ज्वल और भयानक चमक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। उस अधेड़ उम्र के आदमी के पीछे दर्जनों अनुयायी चल रहे थे। उनके हाथों में वही हथियार थे। उन सभी ने एक असाधारण खिंचाव साझा किया जो लंबे समय तक उच्च पदों पर रहे किसी व्यक्ति से आया था। कौन है ये? एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने आश्चर्य से लोगों की भीड़ को देखा, क्योंकि उसने एक हैरान नजर दिखाया। लेकिन लोगों की भीड़ उमड़ने पर सभी के मन में यही भाव था। वे सभी लंबे बालों वाले अधेड़ उम्र के आदमी को घूर रहे थे जो सबसे आगे चल रहा था। हमारे पास आप लोगों को चुनौती देने के लिए पर्याप्त से अधिक लोग हैं। वह आदमी जाहिर तौर पर पागल जी थे। उसके पीछे फ्लो सिटी में प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट परिवारों और संप्रदायों के सभी दुर्जय लोग थे। हो सकता है कि पागल जी ने अपनी खुद की कोई ताकत स्थापित न की हो, लेकिन वे फ्लो सिटी में पैदा हुए और रहते थे। वह वास्तव में फ्लो सिटी का राजा बनने का हकदार था। भले ही उन्होंने राजा होने का दावा न किया हो, फ्लो सिटी के सभी परिवारों और संप्रदायों ने उन्हें एक के रूप में मान्यता दी। मनियाक जी की पहचान रिवरटाउन में वांग जियान के समान थी। वे खुद को इस तरह घोषित किए बिना राजा थे। फ्लो सिटी के किसी भी व्यक्ति ने उसके आदेशों की अवहेलना करने का साहस नहीं किया। पागल जी ने धीरे से अपनी ठुड्डी उठाए और अधेड़ उम्र के आदमी को देखा जिसने टिप्पणी की, एक छोटा रिवरटाउन जिसके पास द्वितीय श्रेणी का बल भी नहीं है और दक्षिणी प्रांत जिसके पास प्रथम श्रेणी का बल भी नहीं है, के बारे में सोच रहे थे। उन्हें और लियू परिवार को चुनौती देना। वे वास्तव में अपनी मौत की तलाश करने के लिए उत्सुक होंगे। पागल जी। उस अधेड़ उम्र के आदमी ने कांपते शरीर के साथ अपनी लार को निगलते ही डर से अपनी आंखें भर ली जब उसने देखा कि पागल जी उसे घूर रहे हैं। पागल जी, वो पागल जी हैं। लियू परिवार के सभी मेहमान दहशत में पीला पड़ गए। प्रतिष्ठा सभी की जरूरत थी। पागल हो, जो करना है करो, पागल जी। उसके बाद मनिक जी ने प्रथम श्रेणी के पूरे बल का सफाया करने के लिए किसी भी तरह से कदम रखा और इसने प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया में हलचल मचा दी। जो कोई भी इस पागल का सामना करेगा वह डर जाएगा। पागल जी ने लियू परिवार के उन मेहमानों पर अपनी भावहीन नजर डाली जब वे वांग शियान की ओर बढ़ रहे थे। धनुष के साथ वह सम्मानपूर्वक चिल्लाया, चमत्कारी डॉक्टर वांग, आपको देरी नहीं हुई। वांग जियान ने मनियाक जी को सूचित नहीं किया था, लेकिन वह यहाँ पागल जी को देखकर प्रसन्न हुए। जी युवानकुन को पागल जी के रूप में जाना जा सकता है, लेकिन उनके पास कामरेडशिप की एक मजबूत भावना थी और वे कोई थे जो अपनी बात रखते थे। जानकर खुशी हुई कि पागल जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने बेटे के ठीक होने के बाद आखिरकार उसे अपनी खोई हुई मुस्कान मिल गई। चमत्कार डॉक्टर वान, क्या मुझे लियू परिवार का सर्वनाश कर देना चाहिए? एक बार फिर पागल जी की आवाज सुनाई दी। जब लियू परिवार के मेहमानों ने पागल जी की ठंडी मुस्कान देखी तो उनके माथे पर ठंडे पसीने आ गए। संदेही पागल जी थे। उन्होंने जो पहली बात कही वह लियू परिवार की अत्याचारी तलवार का सफाया करना था। पागल जी, क्या आप खुद को हमारे खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं? इस समय सामने बैठा सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा उसे लेटे हुए नहीं ले सकता था। वह अपनी आंखों में झिलमिलाती ठंडी चमक के साथ तुरंत खड़ा हो गया। पागल जी ने सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति को नजरअंदाज कर दिया और वांग जियान को देखते रहे, उनके जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसे करें। वांग शियान ने ठंडेपन से शब्दों को उगल दिया। हा 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 हा। तभी सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा जोर से हंस पड़ा। उसने वांग शियान को द्वेषपूर्ण भाव से देखा। भाई, तुम लियू परिवार को खत्म करने के बारे में सोच रहे हो? कितना अहंकारी स्वर है। क्या आपको लगता है कि पागल जी खुद ही ऐसा कर सकते हैं? सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आगे भी पागल जी को घूरता रहा। दूसरे आपसे डर सकते हैं, लेकिन मैं लियू जिंगशान नहीं हूँ। क्या आपको लगता है कि आप मेरे मैच हो सकते हैं? सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े ने बोलते हुए अपने चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास दिखाया। 20 साल पहले उन्होंने एक सफलता हासिल की थी और जन्मजात दायरे को प्राप्त किया था, जबकि मनिक जी ने केवल 5 साल पहले ही इसे पूरा किया था। इसलिए लियू जिंगशान निडर थे। वांग जियान, धिक्कार है तुम्हें। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा। लियू फी युन को शर्मिंदगी महसूस हुई जब उन्होंने वांग जियान के नेतृत्व में प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट परिवारों और पागल जी की भीड़ को देखा।
उसने धीरे धीरे तेज धार वाली तलवार को एक जोड़ी कातिल आंखों से खींचा। जैसे ही उसने वांग शियान को देखा, आज लियू परिवार के पास डरने की कोई बात नहीं थी। अगर लड़ाई छिड़ जाती, उनके दादा पागल जी को पकड़ सकते थे, जबकि लियू परिवार के बाकी मेहमान वांग जियान के आदमियों को अपन कर सकते थे। मुझे अपने हाथों से मार डालो। वांग शियान ने लियू फीयून को ठंडेपन से देखा और उसकी आंखों में हत्या के इरादे भरे हुए थे। उसने हाथ हिलाया। हुश! इस समय 4 आकृतियों को एक तरफ फेंक दिया गया। काली आकृतियों को देखने के लिए जैसे ही वे मुड़े, हर कोई दंग रह गया। बम! 4 काली आकृतियों को मंच पर फेंका गया, जिससे 4 थपथपाने की आवाजें आईं। 4 शरीर! मंच पर चारों शवों को देखते ही सभी भौचक के रह गए। लियू फीयून ने अपने चेहरे पर एक भयानक नज़र के साथ 4 शरीरों पर अपनी आंखें टिका दी। वो उन्हें एक नज़र में पहचान भी सकता था, क्योंकि ये वही लोग थे जिन्हें उसने कल रात वांग शियान की हत्या करने के लिए भेजा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी को मेरे परिवार और मुझे मारने के लिए भेजने की? हे, मुझे लियू परिवार को नष्ट करना चाहिए। जैसे ही वांग जियान ने अपने शब्दों को समाप्त किया, लोगों का एक समूह काले पोशाक में, उनकी छाती पर एक सुनहरा दिव्य ड्रैगन कशीदाकारी के साथ धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। प्रवेश द्वार पर एक वृद्ध और एक अधेड़ व्यक्ति सहित कुल मिलाकर 52 लोग थे। शेष युवा थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्होंने एक तीव्र हत्या की आवाज निकाली। लियू परिवार के सभी लोगों के भाव अलग अलग थे। उनमें से हर एक काले कपड़े पहने उन लोगों को घूर रहा था जब वे उन्हें घेर रहे थे। लियू जिंगशान ने खतरे को भांपते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने अपना हाथ बढ़ाया और एक धारदार तलवार खींची और वांग शियान को ठंडेपन से घूरता रहा। लियू परिवार के मेहमानों ने कड़ी निगाह से उन 50 लोगों पर अपनी निगाहें टिका दी, जो कहीं से भी निकले थे। उनके चेहरों से ठंडे पसीने की हल्की सी फुहार फूट पड़ी। वे पहले से ही हैरान थे कि मिरेकल डॉक्टर वांग रिविटा उनसे सभी लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह पागल जी को इकट्ठा कर सकते हैं, अकेले 50 से अधिक काले पोशाक पुरुषों के एक समूह को, जिन्होंने इस क्षेत्र को घेर लिया था। हो सकता है कि उन्हें अपनी ताकत के बारे में पता न हो, लेकिन वे बता सकते हैं कि लोगों का ये झुंड उनके द्वारा की गई हत्या और प्रभावशाली वाइब को देखते हुए सामान्य नहीं था। इसके अलावा लियू परिवार को घेरने के साहसिक कार्य ने पहले ही अपनी ताकत साबित कर दी है। दूसरी ओर लैन फैमिली के लोग इस घटना को देखकर अवाक रह गए और चकित रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लैन और लियू परिवार के राजनीतिक विवाह में इस तरह का विकास होगा। चकित होकर उन्होंने अपनी नजरें उस युवक पर टिका दी, जो जाहिरा तौर पर किंग यू के साथ किसी तरह के उलझाव में उलझा हुआ था। शुरू में उन्हें लगा कि इस युवक को लियू परिवार द्वारा आसानी से मार दिया जाएगा। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि चीजें इस तरह से बदल जाएंगी। विशेषज्ञ उभरे और अंततः उन सभी को घेर लिया। वे चकाचौंध थे क्योंकि वह युवक ऐसा लग रहा था कि वह लियू परिवार का सर्वनाश करना चाहता है। ये उसके पीछे की ताकतें होनी चाहिए। जितना मैंने सोचा था यह उससे कहीं अधिक दुर्जय है। संप्रदाय के नेता तान मिनिक जी और उनके चारों ओर काले कपड़े पहने पुरुषों के समूह को देखकर दंग रह गए, लेकिन वह खुश था कि उसने ये चुनाव किया था। अध्याय 192 सर्वनाश। तो वांग शियान के पीछे रिवटाउन की भीड़ चुपचाप देखती रही। हालांकि वे ड्रैगन किंग की ताकत को जानते थे, फिर भी वे मिनिक जी के अचानक प्रकट होने को देखकर थोड़े हैरान थे। वांग जियान मुस्कुराया और लियू परिवार और उनके पीछे भीड़ की ओर देखा। लियू परिवार ने मुझे निशाना बनाया और मैं केवल उन्हें निशाना बनाने जा रहा हूँ। हालांकि यदि आप कार्रवाई करना चुनते हैं, तो मुझे हत्या करने की होड़ में जाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। वांग जियान ने एक जानलेवा रूप प्रकट किया और लियू फ्यून को देखा, जो मंच पर थे। ओह, लिटिल स्वॉर्ड सेलेस्टियल, जिसे स्वॉर्ड सेलेस्टियल की इच्छा विरासत में मिली है। मुझे अपनी असली ताकत देखने दो। वांग शियान ने व्यंग्यात्मक ढंग से बात की। उसके पीछे एक ड्रैगनियन सीधे लियू फ्यून की ओर चला। उनका लुक युवा था और वह लियू फ्यून से छोटे थे। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि यह आपका घरेलू मैदान है और आप इतने बेशर्म हो सकते हैं? वांग शियान के आत्मविश्वास से भरे चेहरे को देखकर ऐसा लगता था कि उसने उसे शिकार बना लिया था। लियू जिंगशान ने एक ठंडी नजर दिखाई। उसने हाथों में लंबी तलवार धीरे से उठाए और चारों ओर एक प्रबल आभा बिखेर दी। बम बम बम! मेज पर रखे प्याले और प्लेटें खड़खड़ाने लगी और जोर की आवाज होने लगी। लैन परिवार के सदस्य डर के मारे तेजी से एक तरफ चले गए। लियू परिवार के पीछे भीड़ झिझक रही थी। वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये स्पष्ट था कि लियू परिवार निष्क्रिय पक्ष था।
उन्हें घेरने वाले लगभग 50 लोगों की ताकत अज्ञात थी। वे निर्णय लेना नहीं जानते थे और न ही निर्णय लेने का साहस करते थे। और लियू से मजबूत आभा को महसूस करते हुए सभी का ध्यान पागल जी की ओर गया। जब तक इन बोन विशेषज्ञों के बीच लड़ाई का फैसला किया गया था, तब तक विजयी पक्ष स्पष्ट होगा। पागल जी, मैं देखना चाहता हूं कि आप वास्तव में कितने मजबूत हैं। यदि आप इस बार उसकी मदद करते हैं, तो आप लियू परिवार के कट्टर दुश्मन होंगे। लियू जिंगशान ने पागल जी पर अपनी तलवार तान दी। हे, आप दूसरे जनजात विशेषज्ञ होंगे जो मेरे हाथों मरेंगे। पागल जी ने अपनी लंबी तलवार धीरे धीरे खींची और लियू जिंगशान के साथ पैर की अंगुली पर जाने से सावधान नहीं थे। ये बेहतर है अगर आप इसे ड्रैगन संप्रदाय पर छोड़ दें। एक दबंग आवाज सुनाई दी। टकराना। एक काली आभा तुरंत फट गई और भौतिक रूप में विलीन हो गई। क्या? तेज आभा ने सभी को चौंका दिया क्योंकि उन्होंने प्रवेश द्वार पर खड़े वृद्ध व्यक्ति को देखा। बूढ़े ने सिर उठा लिया। आसपास की काली आभा ने उनकी उपस्थिति को ढक दिया था, लेकिन उनके द्वारा उत्सर्जित भयानक आभा ने 1000 मीटर से अधिक क्षेत्र को दबा दिया। जैसे ही भीड़ कांप रही थी, वृद्ध व्यक्ति से एक दिल दहला देने वाली शक्ति महसूस की जा सकती थी। यहाँ तक कि पागल जी या लियू जिंगशान ने भी उन्हें दमन की इतनी प्रबल भावना नहीं दी। इतना मजबूत। पागल जी के हाथ कांप रहे थे। उसने सदमे से काले आभा वाले बूढ़े व्यक्ति को देखा, क्योंकि उसने अपनी लंबी तलवार को और भी कसकर पकड़ लिया था। जनजात विशेषज्ञ। यह एक और जनजात विशेषज्ञ है। लियू परिवार का एक मेहमान खुद को रोक नहीं सका और चिल्लाया। वह युवक 2 जनजात विशेषज्ञों को बुलाने में कामयाब हो गया था। जनजात। लियू परिवार के सदस्यों ने महसूस किया कि उनके दिल की धड़कन रुक गई। सुस्त बादलों ने उनके दिमाग पर एक छाया डाली, क्योंकि वे मोकिंगलों को उत्साह से घूर रहे थे। लियू जिंगशान, जो अपने हाथ में एक लंबी तलवार पकड़े हुए था, मोकिंगलों को अविश्वास से देखते हुए उसकी हथेली से पसीना छूट रहा था। 2 जनजात विशेषज्ञ। एक छोटे रिवटाउन का सामना करते समय उन्हें 2 जनजात विशेषज्ञों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा इन दोनों जनजात विशेषज्ञों को एक ही युवक द्वारा बुलाया गया था। यह लियू जिंगशान का चेहरा डूब गया। उस भयानक बूढ़े ने अपनी आभा से उसे जकड़ लिया था। उन्हें यकीन था कि अगर वह चले गए तो दूसरी पार्टी निश्चित रूप से उन पर हमला करेगी। इसके अलावा उसने महसूस किया कि वह इस बूढ़े व्यक्ति के बराबर नहीं होगा। इससे उसका दिल हिंसक रूप से पंप हो गया। नन्ही तलवार आकाशीय अत्याचारी तलवार की। स्वॉर्ड सेलेस्टियल की विरासत। मो वुशी, लेवल 8 मार्शल आर्टिस्ट, आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ। इस समय एक ड्रैगनियन मंच पर चढ़ गया। उसने लियू फेउन को ठंडेपन से देखा। उनकी आवाज ने तुरंत भीड़ का ध्यान खींचा। सभी ने तुरंत मुड़कर मंच की ओर देखा। उस स्थान पर लियू फेउन से भी छोटा एक व्यक्ति लियू फेउन के सामने खड़ा था। लियू फेउन के भाव तेजी से बदल रहे थे। उसने भयानक आभा के साथ बूढ़े व्यक्ति पर एक नजर डाली और उसके माथे पर पसीना आ गया, जिसके बाद उन्होंने अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया और सामने युवक की ओर देखने लगे। मिस लैन, घायल होने से सावधान रहें। इस समय संप्रदाय के नेता टैंक चले गए और लैन किंग्यू के पास दिखाई दिए। उसे ढकने के लिए अपनी आंतरिक ऊर्जा का उपयोग करते हुए उसने उसे वांग शियान की ओर भेजा। जियो जियान, तुम। लैन किंग्यू ने वांग जियान को देखा। अभी भी थोड़ा अस्त व्यस्त महसूस कर रही थी। मुझे पता है कि यह तुम्हारा अपना इरादा नहीं है। इसके अलावा मैं आज तुम्हें एक मरे हुए आदमी से शादी नहीं करने दूंगा। वांग जियान लैन किंग्यू को देखकर मुस्कुराए और उसके पास चली गई। मरना। इस समय लियू फेउन ने जोर से दहाड़ लगाई। एक भयानक नजर से उसने मो वुशी की ओर देखा। मो वुशी अविचलित थे। लियू फेउन की लगातार बदलती तलवारबाजी को देखते हुए उसने सीधे हमले को लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। आप मौत को दावत दे रहे होंगे। ये देखकर कि मो वुशी सीधे अपने हमले का सामना करने के लिए अपने शरीर का उपयोग करने का इरादा कर रहा था, लियू फेउन ने एक वहशी रूप प्रकट किया। उनकी तलवारबाजी और भी तेज हो गई। बम बम बम, धातु के टकराने की आवाजें फैलीं। मो वुशी ने अपने पूरे शरीर के साथ आगे बढ़ने से पहले अपनी हथेली का इस्तेमाल सीधे तेज तलवार को उठाने के लिए किया। ये तो बुरा हुआ। लियू फेउन हैरान रह गए और उनकी आंखों में खौफ भर गया। बम। एक हथेली ने लियू फेउन को जोर से मारा। मो वुशी ने पीछा किया और अपने पैरों से लियू फेउन पर कदम रखा और वह उसे ठंडेपन से घूर रहा था। आप इन अल्प कौशल के साथ ड्रैगन किंग को कैसे अपमानित करने की हिम्मत करते हैं? मो वुशी ने लियू फेउन को तिरस्कार से देखा। छोटी तलवार आकाशीय, स्वॉर्ड सेलेस्टियल से विरासत,
कचरा। लियू फेयुन की आंखें खुल गईं और अविश्वास से भर गईं। यह आदमी जो उससे भी छोटा था आश्चर्यजनक रूप से उसे आसानी से कुचलने में सक्षम था। वो हमेशा एक गौरवान्वित व्यक्ति रहे थे और यहाँ तक कि उत्कृष्ट युवा हीरो चार्ट के शीर्ष पर पहुंचने की शपथ भी ली थी। हालांकि अब जो हुआ उसने उसे पूरी तरह से हारा हुआ महसूस कराया। वो आउटस्टैंडिंग यंग हीरो चार्ट पर शीर्ष 20 में से एक था और फिर भी वह एक अनजान युवक से आसानी से हार गया। उसने अपना सिर झुकाया और उस युवक की ओर देखा जो उसकी ओर तिरस्कार से देख रहा था। वह छोटा स्वॉर्ड सेलेस्टियल था जिसने स्वॉर्ड सेलेस्टियल की विरासत प्राप्त की थी। उन्हें भविष्य में जन्मजात विशेषज्ञ बनना था। बम। हालांकि इस समय उसके चारों ओर एक तीव्र दर्द मंडरा रहा था क्योंकि उसे लगा कि उसकी चेतना धीरे धीरे उससे दूर जा रही है। फियून, फियून। लियू परिवार के सदस्य भौचक्के के रह गए क्योंकि उन्होंने लियू फेयुन को देखा जो ऊंचे मंच पर लेटे हुए थे। वांग जियान ने लियू परिवार के सदस्यों की ओर रुखाई से देखा और टिप्पणी की, यदि कोई मुझे मारने की कोशिश करता है तो मैं निश्चित रूप से उसे मार डालूंगा। लियू फेयुन ने लोगों को मेरी और मेरे परिजनों की हत्या करने के लिए भेजा। मैं अभी इन्हें लौटा रहा हूँ। उनकी आवाज़ सभी के कानों में पड़ी। लियू परिवार में हर कोई भयभीत था। उसके कहने का मतलब यह था कि फियुन उसे और उसके परिवार को मारना चाहता था। इसलिए वो फियुन और उसके परिवार के सभी सदस्यों को भी मार डालेगा। किंग्युए, इसमें खून बहने वाला है। चलो इस जगह को छोड़ दें। वांग शियान ने लैंग किंग्यू से धीरे से कहा। लैंग किंग्यू ने उसे खाली देखा। कुछ ही देर बाद उसके गालों से आंसू बहने लगे और उसने जोर से सिर हिलाया।